कि देख ली बा तुम्हारे बच्चन कही हैं, तुम्हारे दो लौंडा हैं, तुम्हारी बेटियन तुम्हारे परिवार हम देख ली बा, दो पेड़ खाते देखो का करती और आज लई ली सिंह दो बिटिया। तब हम जैसे घर का महतारी बिटिया 3 दिन चलन सूद भय है कैसे हमारी बेटियन उठाए आपके सामने बिल्कुल हमारे सामने। तब है तो ना हमका सब बरावत। यूपी तक की टीम इस समय उसी गांव में है जहां पर 2 बच्चियां अपने घर के बाहर मां के साथ बैठी होती हैं। उसके बाद वो दोनों बच्चियों को कुछ लड़के आते हैं, युवक आते हैं, उनको अपने घर के बाहर से घसीट कर ले जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद जब उनकी मां पीछे जाती है तो बच्चियां नहीं मिलती हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद दोनों बच्चियों के शव गांव के बाहर, आप ये देख सकते हैं गांव है ये तमोलिनपुरवा गांव है और ये एकांत में बिल्कुल घर है जो दोनों बच्चियां हैं इसी घर से गायब होती हैं। उसके बाद दोनों बच्चियों का शव गांव से दूर एक पेड़ में गन्ने के खेत को निकलकर उसके बाद एक पेड़ में दोनों बच्चियों के शव लटके हुए मिलते हैं। लखीमपुर की इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। निघासन थाना क्षेत्र के तमोलिनपुरवा गांव में 2 बहनों की संदिग्ध मौत और पेड़ से लटके शव मिलने के बाद मानो कोहराम सा मचा हुआ है। ऐसे में यूपी तक पहुंचा ग्राउंड जीरो पर, जहां बच्ची की मां बताती है कि बस बकरी के पेड़ खा लेने की सजा उनकी बच्चियों को मिली। क्या आप सोच सकते हैं मकाई के 2 पेड़ बकरी चढ़ जाए, उसके एवज में क्या कोई 2 लोगों की जान भी ले सकता है। इस समय हम हैं लखीमपुर खीरी जिले के निघासन थाना क्षेत्र के तमोलीपुरवा गांव में, जहां 2 बच्चियों की जो शव है वो पेड़ से लटके मिले हैं। उनकी मां हमारे साथ हैं। मां पूरी घटना के बारे में बताएंगी कि कैसे उनके घर के सामने जो खेत है, जिनका खेत है, इनके यहाँ एक बकरी पली हुई है। बकरी इस खेत में चली जाती है, उसके बाद 2 पेड़ जो मकाई के हैं उनको चढ़ जाती है। उसके बाद खेत का मालिक इनको आकर धमकी देता है कि हमारे पेड़ बकरी चढ़ गई है, हम आपको और आपके पूरे परिवार को, बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, इसका हम बदला ज़रूर लेंगे। आज इनकी माँ हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, उन दोनों बच्चियों की माँ हैं जिन्होंने पूरी घटना देखी है। उनसे ही हम बात करते हैं। अरे क्या हुआ था? क्या हुआ था आपके पास? यहाँ पेड़, ये ज़मीन किसकी है सामने? यहाँ है छटुआ के। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ क्या बोया था? मकई। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बकरी हमारे खाई गई, हम गहन चारा ले, हम ना जान पाए हन, हमका बरहन दी तब हम हाथ जो ली हन, उसना कहन हम गहन लड़ाई हम नहीं करीबा, हमारा नुकसान है कई राज तो कोई बात नहीं, हम सबर करीबा, हम माफ़ी ले ली है ना। ये उससे छोटू से? हाँ, छोटुआ से माफ़ी ले ली है ना। हाथ जो ली माफ़ी ले ली है। और वो बोला कि देख ली बा तुम्हारे बच्चन कही हैं, तुम्हारे 2 लौंडा हैं, तुम्हारी बेटियन तुम्हारे परिवार हम देख ली बा, 2 पेड़ खाते देखो का करती और आज लई ली सिमरी 2 बिटिया। बच्ची की मां का आरोप है कि बकरी खेत में चली गई थी तो खेत के मालिक छोटू ने अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। घर वालों का कहना है कि इसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली थी। है कि ये इनका घर है, आप देख सकते हैं पीछे ये इनका घर है, ये नल लगा हुआ, यहाँ पर ये अपने बच्चियों के साथ नहा रही थी। और इधर सामने ये खेत देख सकते हैं आप, जो बिल्कुल इसके सामने है, ये खेत है, बिल्कुल ये सामने खेत है। इसमें मकाई बोई हुई थी, मकाई के 2 पेड़ जो है इनकी बकरी चढ़ गई थी। तो जो खेत का मालिक है छोटू, जिसका नाम बता रही हैं, छोटू जो खेत का मालिक है, वो इसी में जब मकाई के 2 पेड़ इनकी बकरी चढ़ गई थी तो उसने इनको धमकी दी थी कि अगर हमारे 2 पेड़ जो है मकाई के अगर बकरी ने चढ़े हैं तो इसका अंजाम आपको भुगतना होगा, आपके बच्चों को हम देख लेंगे, आपकी बेटियों को देख लेंगे, आपको देख लेंगे। तो इनका कहना यही है कि इनको शक है कि जो इनकी दोनों बेटियों के जो आज शव मिले हैं, जो उनकी हत्या हुई है, उसमें इनका साफ कहना है, अभी भी कह रही हैं इनको पूरा विश्वास है जी, है पूरा विश्वास है हमका है मरवाई से है। काहे के लिए? हाँ, ये हमारी बिटिया का है के लिए मरवाई से, ये 2 पेड़ खातिर हमका पूरी शक है, हमका पूरी शक है, तब हम बयान दी थी। हमारे सहयोगी घर से उस खेत तक जाते हैं जहां बकरियों को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और फिर अच्छा, चारों तरफ गन्ना ही गन्ना लगा है। हाँ, सब गन्ना गन्ना है, सब गन्ना गन्ना फांसी की है? वो पेड़ है आगे, उसके आगे। अच्छा, वो जो पेड़ है,
अच्छा, ये गन्ने के बीच में है। अच्छा, ये गन्ना है, इसी गन्ने के पीछे बीच में पेड़ है। अच्छा, यही चप्पल यहीं डाली थी? चप्पल सर यही गिर गए थे। अच्छा, चप्पल यहीं गिर गए हैं, घसीट के ले गए हैं क्या? घसीट के ले गए हैं? घसीट के ले गए हैं। तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब बच्चियों की मां आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रही हैं। तमाम सवालों और हंगामे के बीच देर रात मां की तहरीर पर कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ, जिसमें घर में घुसकर मारपीट, हत्या, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट में केस किया गया है। वहीं सुबह होते होते चारों आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। तो इसी नल पर स्नान करने के बाद यहाँ से वो अंदर चली जाती हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये अंदर चली जाती हैं। उसके बाद दोनों बच्चियां माँ के साथ थोड़ी देर रहती हैं। जैसे ही माँ अपने कपड़े डालने के लिए, सुखाने के लिए अंदर घर के अंदर प्रवेश करती है, तुरंत ही कुछ लड़के आते हैं, वो बाइक से उनको लाद कर यहाँ से चले जाते हैं। जब माँ ये देखती है तो माँ पीछे से दौड़ती है उनकी। जब माँ दौड़ कर जाती है, जब नहीं उनको पता लगता है तो फिर कुछ देर बाद पता लगता है कि वो एक खेत में जो पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पर दोनों बच्चियों के शव लटके हुए हैं। फिर एक माहौल जो है, गांव की भीड़ इकट्ठा हो जाती है वहाँ पर। उसके बाद लोगों का हुजूम हो जाता है। फिर पुलिस आती है, पुलिस डेड बॉडी को उतार के बगैर पंचनामा करे, जैसा कि परिवार वालों को आरोप है, लखीमपुर ले जाती है। इसके बाद पूरे परिवार के लोग निघासन चौराहा, जो निघासन थाना है यहाँ का, उस चौराहे पर जाम लगाते हैं। जाम लगाने के बाद उनकी मांग होती है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसी बीच पुलिस, जो परिवार के लोग हैं, जो बच्चियों की मां है, दोनों लड़कियों की मां है, उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, मारपीट की है और पुलिस उनके हाथ से दोनों बच्चियों के शव को जबरन छुड़ा कर ले गई है और पोस्टमार्टम के लिए उसको लखीमपुर भेज दिया। सबसे पहले मुख्य आरोपी छोटू को पकड़ा गया और फिर उससे पूछताछ के बाद बाकी 3 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा के साथ संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।